नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सविता और आज मैं हूँ पोलैंड में। मेरा गंतव्य स्थल है द हिस्टोरिक टाउन ऑफ पोलैंड, क्राको। अगर आप मेरे साथ देश विदेश भ्रमण करना चाहते हैं तो नित्य शोभा को सब्सक्राइब करें। ये दोनों तरफ जो आपको पैनल्स दिख रहे थे रोड के दोनों साइड, ये मेरे मन को बहुत भाए। ये साउंड प्रूफ पैनल्स हैं ताकि साउंड बस्ती जो मेन नेशनल हाईवेज के ऊपर है उनको इफ़ेक्ट ना करें। चलिए चलते हैं क्राको। और सबसे पहले हम पहुंच गए हैं सॉल्ट माइन, क्राको का सॉल्ट माइन। ये विलेज का सॉल्ट माइन काफ़ी फेमस है और यूनिक भी। अगर आप पोलैंड आए तो इसे ज़रूर देखें। ये 700 ईयर्स तक से भी अधिक, प्राय 9th सेंचुरी बोलते हैं, ये माइंस यहाँ के जियोपॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखा है। सबसे पहले आप इस लिफ्ट से जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, 3 दरवाज़ा, इससे आप अंदर आते हैं। 3 लेवल पे आप चढ़ते हैं और 1 बाय 1 आप सभी लोग नीचे आते हैं। छोटी सी लिफ्ट है, मैक्सिमम 5 से 6 लोग देखिए जैसे चढ़ पाते हैं और इस तरह से फिर आप बाहर आते हैं। ये घंटी बजाकर इनका तरीका है। लिफ्ट में लोग उतर गए या लिफ्ट में से सभी लोग चढ़ गए हैं, ऊपर जाने या लाने का सिग्नल है। और अब मैं आ गई हूँ 135 मीटर्स अंडर द ग्राउंड। मैं भूगर्भ के 135 मीटर नीचे हूँ। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, मैं फीट नहीं मीटर्स में बात कर रही हूँ। तो ये माइंस करीब 327 मीटर्स अंडर द अर्थ है और ये करीब 287 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, नमक ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और इसलिए इसकी हिस्ट्री रही है ये सॉल्ट एक्सट्रैक्शन की। तो अभी आप देखेंगे कितने बेहतरीन तरीके से, अभी ये माइंस बंद हो चुकी हैं, लेकिन कितने बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने इसको संजो के रखा है। पूरा वाइट में पेंटेड है और बहुत ही साफ़ सुथरा और सेफ़ भी है। यहाँ आकर आपको कोई सफोकेशन नहीं होगा, वेंटिलेशन बहुत ही प्रॉपर है। तो चलिए मेरे साथ ये विलेज का सॉल्ट माइन देखने के लिए। यहाँ पर हम मूर्तियों से उस समय की कल्चरल या जिंदगियाँ दिखाई गई हैं और कैसे सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते थे वो लोग और इतनी गहराई से ऊपर तक पहुंचाते थे, उन सबों को भी दिखाया गया है। यहाँ पर लेबर्स और उनके मालिक, उन सबों की स्टोरी दिखाई गई है। उस समय माइंस के अंदर
ये वो लोग घोड़े इस्तेमाल करते थे। और सबसे मज़ेदार बात, घोड़े एक बार माइंस के अंदर आ जाते थे तो वो वहीं रहते थे, उनके अस्तबल भी माइंस के अंदर ही था। देखिए यहाँ पे कैसे घोड़े से ये लोग क्या करते थे, कैसे काम करते थे, सब दिखाया है। ये रहा कैसे सामान ढोकर कर लेकर के इन पीपों में वो लेके जाते थे नमक। और ये घोड़े जब रिटायर हो जाते थे, जब इनकी उम्र हो जाती थी, तभी इन सॉल्ट माइंस से फाइनली ऊपर जाते थे। है ना कितनी मज़ेदार बात। ये रहे घोड़े के अस्तबल और बाकी ऊपर ले जाने की प्रक्रिया। और इस तरह बीच बीच में उन्होंने मूर्तियाँ और सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना के और सजा के रखा है। सबसे पहले कैसे इस नमक की खोज हुई, उसकी स्टोरी भी उन्होंने दिखाई है। और इस तरह से सीढ़ियों से उतर कर यहाँ करीब 800 सीढ़ीज़ आपको उतरना चढ़ना है। इसके अलावा ये जो टूरिस्ट ट्रेल जो उन्होंने बहुत शॉर्ट करके बना के रखा है, वो भी करीब 3.5-4 किलोमीटर है। और कई जगह इस तरह से पत्थर या वुडन स्टेयरकेस से हम चढ़े या उतरे, और विभिन्न जगहों में उनके बनाए गए सारे जो स्टोरीज़ हैं और पिक्चराइजेशन है, वो सब हमने देखा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ढंग से। और यहाँ पे है एक बेसिलिका, और यहाँ पर संडे मास भी होता है। ये द हॉली क्रॉस चैपल है जो 1869 में बनाया गया। और सबको पार करते हुए फाइनली हम पहुँचे 327 मीटर्स अंडर द अर्थ, भूगर्भ से नीचे हम 327 मीटर नीचे आ गए और पहुंच गए द चैपल ऑफ किंगा। ये जो सामने आपको दिख रहा है द चैपल ऑफ सेंट किंगा, ये पूरी तरह से यहाँ के माइनर्स, नमक खनन जो लेबर्स हैं उनके द्वारा बनाया गया है। दीवार में जो ये आप खुदाई देख रहे हैं, जो ये कार्विंग है, ये आप सीलिंग देख रहे हैं, ये शैंडलियर्स देख रहे हैं, और नीचे आप फ्लोर देख रहे हैं, ये सभी नमक से बने हुए हैं। और यहीं के कर्मियों द्वारा, यहीं के माइनर्स के द्वारा, जो खनन कर्मी हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। पीछे आपको मूर्तियाँ दिख रही हैं, ये सब कुछ उनके द्वारा बनाया गया है ना। कितनी सुंदर बात। और अब इस जगह को देखिए ऊपर तक, सही में देखिए कितनी ऊंचे तक गई है ये सच में बहुत ही अभूतपूर्व है। पोलैंड आने से ये विलेज का सॉल्ट माइन दर्शन करना ज़रूरी ही है। ये दो वहाँ के लेबर्स के सम्मान में बनाए हुए हैं मूर्तियाँ। और ये देखिए ये कार्विंग भी नमक से ही है। आपको दिख रहा है ये कैसे ऊंचाई तक है ये। और लास्ट में हम पहुंच गए ये सुवेनियर शॉप में, जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट थे और उनके प्रोडक्ट्स भी, जिन्हें आप ख़रीद सकते हैं। ये देखिए कितनी ऊंचाई तक है रियली। ये ना
इंसेन है, दिस इज अमेजिंग। माइंड से निकलकर हम पहुंच गए रात का डिनर लेने द फ्लेम इंडियन रेस्टोरेंट में। देखिए हमारा राष्ट्रीय झंडा और सभी सजावटें आपको भारतीय दिखेंगी। चलिए, देश में नसीब वालों को, विदेश में नसीब वालों को देसी खाना मिलता है। अब खाना खाकर हम होटल में चेक इन करते हैं और गुड नाइट बोलते हैं। तो आज का हमारा क्राकोव का जो स्टे है इस होटल में हम करने वाले हैं। रूम स्पेशियस है, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग। मैं आज अभी आ गई हूँ क्राकोव सिटी टूर के लिए, और ये सामने अभी नहीं, चलिए फिर से दिखाती हूँ आपको। जी हाँ, इधर सामने ये वावेल रॉयल पैलेस ऑफ क्राकोव है। ये रॉयल कैसल में किंग ऑफ पोलैंड्स रहते थे। चलिए हम अंदर से इसके दर्शन करेंगे। ये बहुत ही भव्य है और ऊंचे टीले नुमा छोटी पहाड़ी के ऊपर ये बनी हुई है। इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए, इन सुंदर दृश्यों को देखते हुए हम पहुंच गए बिल्कुल ये द रॉयल कैसल क्राकोव के सामने। सामने से ये ऐसा दिखता है। इसके पहले जो हमने देखा था वो उसकी दीवार और पीछे का हिस्सा था। ये अम्ब्रेला शेपेड जो भी ये रूफ है, ये हर जगह आपको यूरोप में दिखेगा, और उसके नीचे गोल गोल बड़े बड़े झरोखे, ये सच में बहुत सुंदर दिखते हैं। पेबल कैसल से ऊंचाई से आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा। हाय, चलिए आपको ऊंचाई से दिखाऊंगी बाहर कितना सुंदर नज़ारा है। वो देखिए, दिख रहा है आपको दूर में सिटी बहुत ही सुंदर नज़र आती है। और कुछ क्रीपर्स मैंने हर जगह देखे जो इस तरह से बिल्डिंग्स में चढ़ रहे थे। ये सामने नीचे है विस्तुला रिवर जो क्राकोव शहर के से होकर गुजरती है। चलिए कुछ पिक्स ले लेते हैं। इस सुहाने मौसम में बहुत ही सुंदर और अच्छा वक्त हमने बिताया विस्तुला रिवर के बिल्कुल पास इस रॉयल कैसल में। दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और अब मैं निकल आई हूँ रॉयल कैसल क्राकोव से और नीचे की तरफ, बाहर की तरफ जा रही हूँ। ये जो सामने स्टैचू है ये एक पुलिस इंजीनियर का है जो आर्मी में पदस्थ थे और उन्हें हीरो की तरह यहाँ देखा जाता है।
उनके बहुत से अवदान हैं इस देश के लिए। एक सुंदर यादगार के साथ हम आगे ओल्ड टाउन की तरफ बढ़ेंगे। ये ईस्टर्न यूरोप बहुत ही खूबसूरत है। हर जगह आपको हिस्ट्री, कल्चर, सुंदर इमारतें, आर्किटेक्चर की बेमिसाल उदाहरण देखने को मिलेंगे। और ये कॉबल एलेस यहाँ के स्पेसिफिक हर जगह आपको मिल जाएंगे। ये जो दिखा ये एक जर्मन आर्टिलरी का सामान है और ये सामने चर्च है। इन सुंदर चर्च और गलियों से होते हुए मैं पहुंच गई मेन स्क्वायर, ओल्ड टाउन क्राको। हाय, इस चौराहे से आगे हम मेन मार्केट प्लेस जो है ओल्ड टाउन का, उधर पहुंच जाएंगे। चारों तरफ का एक नज़ारा दिखा दूं। ये देखिए मेन मार्केट, और यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, बार, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। इधर क्लोथ हॉल भी है। इसके अलावा यहाँ सुवेनियर शॉप्स एंड डिफरेंट थिंग्स आपको, पॉलिश थिंग्स पोलैंड के मिल जाएंगे। ये मेन मार्केट स्क्वायर में हमेशा आपको टूरिस्ट की चहल पहल दिखेगी। ये सामने द क्लॉथ हॉल है पॉलिश का, पीछे जो दिख रहा है मेन एक बिल्डिंग, इधर पीछे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है, हाँ वही है। और ये है सेंट मेरीज चर्च। ये अल्बर्ट्स, ये जो गोल स्ट्रक्चर दिखा चर्च जैसा, वो अडल्बर्ट्स चर्च दिखा ऑफ ओल्ड टाउन ऑफ क्राको। ये हो गया मेन मार्केट्स का क्राको, और ये वाला दूसरी चर्च है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये सेंट मेरीज बेसिलिका है। ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। ये रहा सेंट मेरीज बेसिलिका बिल्कुल मेरे सामने। मेरे पीछे ये जो रेड ब्रिक कलर की बिल्डिंग है।
सेंट मैरीज बेसिलिका देखने के बाद हम थोड़ी देर इधर उधर शॉपिंग करेंगे, सुवेनियर्स वगैरह का। ये है सेंट एडलबर्ट्स जो चर्च है, ये वाला, ये जहाँ ग्रीन गोल गुंबद है वो वाला, जस्ट मेरे पीछे। और फिर यहीं पे हम कहीं लंच लेंगे। यहाँ पर पॉलिश वुमेन अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में दिख रही हैं और ये पाम संडे मनाने के लिए इकट्ठी हुई हैं, जो ईस्टर सेलिब्रेशन का एक पार्ट है। क्राकोव की सुंदर यादें लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे और मैं पहुंच गई हूं आगे कॉटबस की तरफ। कॉटबस जर्मनी का हिस्सा है और यहाँ पर एक जयपुर रेस्टोरेंट में हम आज रात का डिनर लेंगे। अगेन अभी 6-7 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता है अभी यहाँ पर, और यहाँ पे अर्ली डिनर लिया जाता है। तो चलिए लेते हैं एक होलसम देसी मील। और यहीं पर देखिए, ये जर्मन आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण दिख रहे हैं आपको, ये हाउसेस। ये कुछ इम्पोर्टेंट इमारतें हैं यहाँ की। और मैं पहुँच गई रेडिसन ब्लू होटल में। आज का हमारा नाइट स्टे यहीं होगा कॉटबस में। चलिए चेक इन करते हैं, अपने रूम में जाते हैं। आज यहीं पर आप लोगों से विदा लूँगी, फिर मिलूँगी ईस्टर्न यूरोप के ही किसी सुंदर शहर में अगले सुहाने सफ़र में। रूम बहुत ही स्पेसियस और अच्छा है। तो चलिए गुड नाइट बोलती हूँ और तब तक के लिए बाय बाय।